से एल्कोहल्स का पहला लेक्चर। जितने भी एल्कोहल्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। एन की वैल्यू पुट करिए 1 2 3, आपको मिल जाएगा एल्कोहल। जनरल फॉर्मूला है एल्कोहल का, रिप्रेजेंटेशन है ROH। जितने भी एल्कोहल हैं उनका IUPAC एल्केनॉल, कॉमन नाम एल्काइल एल्कोहल, सफिक्स ऑल। एल्कोहल जिनमें कि एक OH ग्रुप होता है उन्हें बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। जितने भी एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं सारे किसके हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। होते हैं 3 कैटेगरी के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। CH3OH मिथनॉल, कंडेंस करके लिखोगे तो CH4O। C2H5OH का C2H6O। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए है, 3 के लिए प्रॉप का यूज़ करोगे तो 3 कार्बन की एल्कोहल हो गई प्रोपेनॉल। उसके बाद 4 कार्बन की एल्कोहल के अंदर, 5 कार्बन की एल्कोहल के अंदर, जैसे 5 कार्बन की एल्कोहल हो गई नियोपेंटाइल एल्कोहल, जिसका IUPAC नाम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। ये अब आ जाओ सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर। तो सेकेंडरी एल्कोहल वो होता है जिसमें कि जिस कार्बन से OH अटैच हो वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो जाए, जैसे कि प्रोपेन टूगॉल किस कैटेगरी में आया? सेकेंडरी एल्कोहल की कैटेगरी में। टर्शरी एल्कोहल के अंदर बेस्ट एग्जांपल टर्शी ब्यूटाइल एल्कोहल, यानी कि C4H9OH टर्शी ब्यूटाइल एल्कोहल। जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच हो जाए। एल्कोहल के स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर वाटर के सिमिलर होता है। ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल मिला के 4। एल्कोहल के टाइप की बात करें तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक 3 तरह की एल्कोहल होती है। जितने भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उनके अंदर 2 OH ग्रुप मिलेंगे और 2 OH ग्रुप जब एक कार्बन पे आ जाता है तो वो बल्कि हो जाता है। इस तरह का एल्कोहल क्या करता है? तुरंत अपने में से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल करके एलिमिनेशन कर देता है। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट कराने का। जैसे कि प्रोपेन 1,2 डाइऑल का डिहाइड्रेशन कराओगे तो आपको एसीटोन मिल जाएगा। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर बेस्ट एग्जांपल ग्लिसरॉल। OH ग्रुप का नंबर डिसाइड करता है विस्कोसिटी को। जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे विस्कोसिटी एल्कोहल की उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाने की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन एलिमिनेशन कम हो जाता है। एल्कोहल के आइसोमेरिज्म की बात करें तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ये डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म हो गई एल्कोहल के अंदर। एल्कोहल के चेन आइसोमर की बात करें तो 4 कार्बन के एल्कोहल के टोटल मिला के 4 चेन आइसोमर बनेंगे, 2 प्राइमरी में, 1 सेकेंडरी में, 1 टर्शरी में। पोजीशन आइसोमर्स के अंदर आ जाओ तो प्रोपेन 1ऑल और प्रोपेन 2ऑल, ये दोनों एक दूसरे के हो गए पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स की बात करोगे तो एल्कोहल और ईथर का दोनों का जनरल फॉर्मूला एक ही है, CnH2n+2O। एल्कोहल ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे कि C4H10O का आपने एक तो ईथर बना लिया और एक आपने 4 कार्बन की एल्कोहल बना ली। दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। C4H10O के अंदर आपके पास टोटल मिला के बनेंगे 7 आइसोमर। 7 में से 4 एल्कोहल की होंगी और 3 ईथर की होंगी, ये याद कर लेना है। टोटल 7 में से 4 एल्कोहल के और 3 ईथर के, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर एल्कीन से बनाया जाता है एल्कोहल को। इंडस्ट्रियल मेथड होता है ये बनाने का। उसमें पहली रिएक्शन है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। इसमें आप एल्कीन के ऊपर वाटर को ऐड कराएंगे मार्कोनिकॉफ रूल से, आपको मिलेगी इस केस के अंदर एल्कोहल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है जस्ट रीड आउट करके समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के ध्यान ये रखना है कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है और कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करता है। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज़्यादा और 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज़्यादा। हाईली बल्कि एल्कोहल अगर होगा तो कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज कर लेगा और जो प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिल जाएगा एज द मेजर प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो होगा वो इसका माइनर होगा, जो कि मार्कोनिकॉफ से आपने बनाया होगा। बेस्ट एग्जांपल एक याद कर लो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2ऑल का। इसी के अंदर इसी को जब आप प्रिपेयर करते हो एल्कीन से तो ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोकेटाइन जो बनता है वो रीअरेंज कर जाता है मिथाइल शिफ्ट की वजह से।
बाकी मैकेनिज्म के अंदर पहला स्टेप प्रोटोनेशन होता है एल्कीन का, कार्बोकेटाइन बनता है। अगले स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है, ऑक्सोनियम आयन बन जाता है, और आखिरी स्टेप में ऑक्सोनियम आयन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसके अंदर कि आप एल्कीन के ऊपर मर्क्यूरिक एसिडेट सोडियम बोरोहाइड्रेट का रिएक्शन कराएंगे। बस ओवरऑल रिएक्शन में आपको वाटर ऐड करा लेना है मार्कोनिकॉफ रूल से, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लगा लेना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर B2S6 और H2O2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल आपको ऐड करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर। अब बात करते हैं आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन से। एल्डिहाइड और कीटोन्स का या तो आप रिडक्शन करा लो तो आपको अल्कोहल मिल जाएगी, या फिर आप उसके गिगनार्ड के साथ रिएक्शन करा लो। तो पहले मैंने कराया रिडक्शन, तो एल्डिहाइड देती है रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन देती है रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है LiLH4 निकल हाइड्रोजन सोडियम बोरोहाइड्राइड। फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी, जैसे कि CH3CHO से आपको मिल जाएगा C2H5OH, और अगर एसीटोन का रिडक्शन कराओगे यानी कीटोन का तो आपको मिलेगी सेकेंडरी अल्कोहल। उतने ही कार्बन की अल्कोहल मिलती है जितने कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन होता है इस केस में। जब आप गिगनार्ड से रिएक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड और कीटोन गिगनार्ड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल तो बनाते हैं, ठीक, लेकिन जो अल्कोहल मिलती है उसमें एक कार्बन बढ़ जाता है क्योंकि गिगनार्ड का एल्काइल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको गिगनार्ड का एडिशन कराना है तो एडक्ट बनेगा, और फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको मिलेगा अल्कोहल एंड बाई प्रोडक्ट। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शन के अंदर बना के देगा प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड इस रिएक्शन में बना के देगी सेकेंडरी अल्कोहल, और किसी भी तरह का कीटोन इस रिएक्शन के अंदर हमेशा बना के देता है टर्शरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड से मिल गई आपको प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आपने अगर कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, गिगनार्ड के साथ रिएक्शन कराओगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो आपको मिलेगी सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसे सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप कीटोन की रिएक्शन कराओगे इस रिएक्शन के अंदर, तो कीटोन का जैसे ही आप गिगनार्ड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलती है टर्शरी अल्कोहल, कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल, गॉट इट। तो एसीटोन आपको देगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट के नाम याद रखने हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज़ होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल हाइड्रोजन, दीज आर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स, गॉट इट। ऑर्डर सबसे पावरफुल है होता है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आपको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से अल्कोहल बनानी है, ठीक है, तो आप इसमें निकल हाइड्रोजन का इस्तेमाल मत करना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करना, केवल वही CHO को CH2H में कन्वर्ट कराएगा। बाकी हाइड्रोलाइसिस के अंदर सारी रिएक्शंस पहले भी कर चुके हैं। हेलोएल्केन्स के अंदर हेलोजन हट जाएगी, बदले में OH ग्रुप लग जाएगा, अल्कोहल तैयार हो जाएगी। इंडस्ट्रियल तरीके की बात करें तो फर्मेंटेशन से आपको अल्कोहल तैयार करनी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की आप रिएक्शन कराएंगे, 2 एंजाइम का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेज और जाइमेज का, सही है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली अल्कोहल का वैन डर वाल्स फोर्स पे डिपेंडेंट होता है। अल्कोहल हाईली एसिडिक होते हैं, अल्कोहल बड़ी आसानी से H आयन देकर के एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं, जो कि इस अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस होता है, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इन्वर्स होती है +I इफेक्ट के। तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट है, सबसे कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, तो उसका एसिड करेक्टर सबसे कम होगा। तो एसिड करेक्टर सबसे ज़्यादा हुआ 1 डिग्री वाले का, फिर 2 डिग्री वाले का, और फिर 3 डिग्री वाले का। गिगनार्ड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाता है। किसी भी तरह की अल्कोहल के साथ जब भी आप गिगनार्ड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा एल्केन, सही है। ऐसे ही एस्टरिफिकेशन भी अल्कोहल के एसिड नेचर को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है, प्लस वाटर एलिमिनेट होता है, रिएक्शन करानी पड़ती है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और ये रिएक्शन एसिटाइलेशन भी कहलाती है। सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन जिसमें कि आप अल्कोहल की रिएक्शन जो करा रहे हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे रिएजेंट के साथ करा रहे हैं जिनमें कि अल्कोहल का R और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो आपको पढ़ाया गया था हेलोएल्केन्स के अंदर ग्रूव्स प्रोसेस। तो इस ग्रूव्स प्रोसेस के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखना है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल क्लोराइड, फॉस्फोरस के हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, थाइनोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर अल्कोहल की अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो मिलता है 1 डिग्री अमीन। बाकी अब तीसरी कैटेगरी की रिएक्शन आती है जिसमें कि अल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस कैटेगरी के अंदर अल्कोहल का आता है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर बना के देगी एल्कीन। टेम्परेचर याद रखना है 443 केल्विन का। अल्फा से OH जाएगा, बीटा से H जाएगा। एल्कीन जो बनेगी वो इस केस की मेजर प्रोडक्ट होगी
मेजर या माइनर एल्कीन का डिसीजन लेगा सेट-जेफ रूल। इस केस में सबसे आसानी से बल्कि अल्कोहल एलिमिनेट कर जाती है, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ऑर्डर हुआ एलिमिनेशन का। गॉट इट। बाकी अगर आप टेम्परेचर 443 केल्विन की जगह 413 केल्विन ले लेंगे तो आपको इस केस में ईथर मिल जाएगी। बाकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जाएगी एल्डिहाइड के अंदर, फिर बना के देगी कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल जाएगी कीटोन के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल से मिलेगा आपको कीटोन ऑक्सीडेशन कराने पर। डिहाइड्रोजनेशन अगर आपको कराना है तो कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ले लो। प्राइमरी अल्कोहल तैयार करके देगी एल्डिहाइड को, सेकेंडरी अल्कोहल तैयार करके देगी कीटोन को, और टर्शियरी अल्कोहल इस केस में बना के देगी एल्कीन। बाकी टेस्ट के अंदर लूकास टेस्ट एक ही टेस्ट याद रखना है जो कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी बताता है। थैंक यू। दिस इज़ ओवरऑल लेक्चर। एक समराइज फॉर्म था रिव्यू करने के लिए।